कुरान में है, बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर अर्श पर मुस्तवी हुआ। इस तरह की बहुत सारी आयत है। यहाँ साफ बोला जा रहा है कि अल्लाह अर्श पर है तो अब किया। तो देखिए, अल्लाह कुरान में फरमाता वही है जिसने तुम पर ये किताब उतारी। इसकी कुछ आयतें साफ मानी जाती हैं, वो किताब की असल हैं, और दूसरी वो हैं जिनका मानी में इश्तिबाह है। वो जिनके दिलों में कजी है, वो इश्तिबाह वाली के पीछे पड़ते हैं गुमराही चाहने और उसका पहलू ढूंढने को, और उसका ठीक पहलू अल्लाह ही को मालूम है। यानी कुरान में 2 तरह की आयतें होती हैं, जिसे मुहक्कम आयत और मुतशाबिह आयत कहते। मुहक्कम आयत में साफ माना रखती है, जैसे नमाज कायम करो, रोजा रखो, और मुतशाबिह में वो जो दिखता और होता कुछ और, जैसे अल्लाह आदम को अपने हाथों से बनाया, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है। और इसी के बारे में अल्लाह फरमाता वो जिनके दिलों में कजी है, वो इश्तिबाह वाली के पीछे पड़ते हैं गुमराही चाहने और उसका पहलू ढूंढने को, और उसका ठीक पहलू अल्लाह ही को मालूम है। और पुख्ता इल्म वाले कहते हैं हम इस पर ईमान लाए। यानी जो इस तरह की आयत के पीछे पढ़कर मतलब निकालेगा वो गुमराह होंगे, क्योंकि इसका हकीकत अल्लाह को ही मालूम है। और ईमान वाले कहते हैं हम इस पर ईमान लाए। जैसा इमाम शाफई से इश्तिबाह का मतलब पूछा गया, उनको कहा मैं इश्तिबाह पर ईमान लाया और उसके वो मायने नहीं रखते जो मुझे अल्लाह का मुशाबहत मखलूक से की गई हो, और मैं अपने आप को इसके मायने समझने में आजिज समझता हूँ। यानी इमाम शाफई कह रहे हैं वो मतलब नहीं निकलेगा जो इंसानों का होता जैसा उठना बैठना और वक्त के इतने बड़े इमाम को मीनिंग निकालने में आजिज आ रहा, तो ये कहाँ से अक्लमंद के बच्चे होशियार पैदा हो गए।